Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो आपके, अगर आपने मॉर्निंग में देखी, आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है सही। इट्स जस्ट अबाउट द गाइडेंस एंड द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो आप पूरे दिन में अपने साथ होते हुए या कुछ दिनों में, रीसेंट पास्ट या अबाउट टू नियर फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक है, संडे इज़ द फन डे। लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे में है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। ऑलराइट, हर्मिट के बाद में हमेशा एक कार्ड ज़रूर लेती हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बीच में हर्मिट और उसके बाद का आंसर हो जाता है। तो लेट्स सी कि क्या आंसर आता है हर्मिट के कार्ड के बाद। ओ माय गॉड, ये तो कुछ डिटेल रीडिंग होती चली जा रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में थोड़े से ज़्यादा मैसेजेस हैं बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू आपकी किसी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन से रिलेटेड हैं। तो हो सकता है आज का मैसेज ऑफ द डे रेगुलर रीडिंग से थोड़ा लंबा हो जाए, बट आए कार्ड्स हैं, खुद आए हैं तो आई हैव टू टेक इट बिकॉज ये आंसर आया है। ठीक है, मैं टैरो टिप हमेशा देती हूँ तो उसकी टैरो टिप रिमाइंड करा दूँ जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं या नए हैं चैनल पर। जब कभी भी आपके कार्ड स्प्रेड में बीच में हर्मिट आ जाए तो इमीडिएटली समझ जाइएगा कि जो आप रीडिंग देख रहे हैं वो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का एक क्वेश्चन है, और हर्मिट के बाद जो आंसर आएगा वो आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको आपकी पार्टनरशिप में अगर ये लव ट्रायंगल है तो आपको अपने ट्रायंगल में पर्सन ने प्रपोज या ऑफ़र, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई जेन्युइन ऑफ़र आएगी। ठीक है, आप पार्टनरशिप में हैं, 3 लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, ऑफिस में या लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, या कज़न्स हैं आप लोग, जो भी हैं, आप पार्टनरशिप में हैं। आप या किसी के अंडर काम करते हैं, कोई आपके अंडर काम करता है। आपके पर्सन शायद 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हैं, आप लोग कोई 3 लोगों का ट्रायो है, बट आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आपको ऑफ़र आपकी तरफ आएगी, प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा। ये भी हो सकता है कि आपने अपना इनपुट दिया हो बट आपको इसमें ब्रेक थ्रू मिला है, आप हर्ट हुए हैं, और उस हर्ट होने के बाद जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो सबसे खूबसूरत है कि आप सेल्फ सफिशेंट और इंडिपेंडेंट हैं। शायद कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल भी मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हैं, रोमांस के लिए अवेलेबल नहीं हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस वक्त आपकी कंपनी को या आपकी आपके वजूद को, आपकी एग्जिस्टेंस को आप किसी के साथ शेयर करें। आप सेल्फ सफिशेंट इनफ हैं अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में, अपनी खुशी में, अपने अटायर में, द वे यू आर ड्रेसिंग, द वे यू आर डूइंग, यू आर ऑल अलोन एंड यू डोंट नीड एनी बडी। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए है। ओवरऑल एनर्जी में एक फ्री स्पिरिट, जैसे ना छोड़ दो मुझे, गिव मी सम टाइम, मुझे अभी जीना है, और उस जीने को आपने अपने तरीके से जीना है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है और बहुत पॉजिटिव लाइट में है। एटलीस्ट अपने लिए आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट को, अच्छी बात है कि अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। मे बी आज आप डिसाइड करें कि आप हेयर कट के लिए चले जाएं, आप हेयर डू के लिए चले जाएं, आप ओवरऑलिंग के लिए चले जाएं, आप सैलून चले जाएं, पार्लर चले जाएं, या आपको लगेगा लेट्स डू सम शॉपिंग, यार थोड़े से कुछ नई चीज़ें ख़रीदते हैं, कुछ नया एक्साइटमेंट करते हैं। आप कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ करेंगे आज। ठीक है, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ कमिंग बैक टू हियर,
वही चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही है कि विद द टू ऑफ कप्स आपकी पार्टनरशिप का यूनियन, आपकी पार्टनरशिप, आपका सोलमेट का कनेक्शन, जो भी जिस तरह से भी है, आपका लवी डवी मोमेंट, आपका रोमांस पार्टनर जिस भी तरह से मूव कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, जो भी कर रहा है, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आया है कि कोई अपनी कोई ट्रैवलिंग की तरफ जा रहा है, यानी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसी की लक में, किसी के करियर में कोई बूस्ट, कोई चेंज, कोई ट्विस्ट आया है। रिलेटेड टू पार्टनरशिप देर इज़ समथिंग अ बिग चेंज, जो कि अच्छा चेंज है इन टर्म्स ऑफ लक। अब इस चेंज के ऊपर आपके जो सोलमेट पार्टनर्स हैं, आप हैं और आप खुद, आपका पार्टनर और आप खुद, दोनों इस चेंज पर, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस किस्मत के चेंज पर, इस किस्मत के डिसीजन पर, ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके ऊपर आप लोग डीप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या तो आप या आपका पर्सन, के क्या किया जाए। आप इसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा, एंड देर कुड बी अ चांस के ये जो पूरा सिनेरियो बना, आई डोंट नो, मैंने ये कार्ड पिक किया और मुझे पहले ये कार्ड लग रहा था कि ये आप ही की एनर्जी है नॉर्म सेटिंग में, बट नाउ आई फील कि आपका मैटर कहीं फैमिली में डिस्कस हुआ है, शायद इसीलिए यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्योंकि अगर आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात की तो मदर ने पंगा डाला है। अगर आपने पुश किया था कि गो एंड डिस्कस अबाउट मी विद योर फैमिली, तो आपके पर्सन की मदर ने पंगा डाला है, जो कि ये आपसे छुपाएंगे, ये आपको नहीं बताएंगे, और या तो फिर इन्होंने आपको इस तरीके से बताया है कि आप अगर ये न्यूज़ सुनने के बाद हर्ट हुए हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को कवर कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और आप इस तरीके से डिसीजन में आ गए कि ठीक है, दफ़ा हो, मैं अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से जीऊँगा या जीऊँगी, ठीक है। ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आज अगर ख़ास तौर पे मैसेज ऑफ द डे को देखा जाए तो यू आर गोइंग टू हेयर अ न्यूज़, आप अपने पार्टनर की तरफ से, अपने सोलमेट की तरफ से, ये सोलमेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, उसकी लाइफ से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड आप कोई चेंज इन टर्म्स ऑफ लक, करियर, बिजनेस, लव, एनीथिंग, आप कुछ ना कुछ आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी, एंड देन ये खबर आपको किसी रिफ्लेक्शन में डाल सकती है, किसी सोच में डाल सकती है, और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि फ़ैसला करके दिखाओ। ये एक ऐसी बात है जिसको आप थोड़ी देर के लिए पॉज लेकर सोचेंगे ज़रूर, बिकॉज आपका डिसीजन इस सिचुएशन के ऊपर बहुत मैटर करेगा। ये ज़रूर है कि आपको कोई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी अपने ऊपर भी। अगर आप मोहब्बत में पड़ गए हैं और बात करियर की आ गई है तो डेफिनेटली आप ही को कोई पाबंदी लगानी पड़ेगी। अगर आपने अपने पेरेंट्स से अपना इंटरेस्ट डिस्कस किया है कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी कुछ मामलात सेटल नहीं हैं, अभी उसने ट्रैवल करना है, अभी उसने बाहर पढ़ने जाना है, तो हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से सोचें और फिर अचानक से आपका माइंड बने कि यार मुझे ये चीज़ अभी नहीं बतानी चाहिए, बस मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं किसी न किसी तरीके से अभी सिंगल ही रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी मदर या आप खुद कोई ऐसी बाउंड्री अपने लिए सेट करें, अपने लिए खुद के लिए, और वो आप अपनी हद तक रखेंगे। हो सकता है जब जब आपकी तरफ सिचुएशन आए तो आप इस हिडन डिसीजन को इस तरीके से प्रोसीड करें कि अगला आपको अप्रोच ना करे आपको मिंगल करने के लिए, आपके स्टेटस को बदलने के लिए। यानी आप सिंगल हैं तो इंगेज्ड हो जाएं, इंगेज्ड हैं तो मैरिड हो जाएं, मैरिड हैं तो सेपरेट हो जाएं, यानी इस तरह के आपके स्टेटस में कोई डिफरेंस ना आए, आप स्ट्रैटेजी ज़रूर चलाएंगे। तो आज बहुत सारे मैसेजेस हैं। देर इज़ अ बिग चांस कि आप किसी के ऊपर कोई, अगर मैं इनको इंडिविजुअल पढ़ूँ तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर उसको होल्ड कर देंगे कि भाई तुम्हारी तरफ से मुझे कोई क्लू नहीं मिलता, तुम हर वक्त हर तरह से, तुम्हारी एक मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक ये भी आपको ना थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्ट करने के बाद पता चल रहा है कि ये भी सिनेरियो हो सकता है। आपकी सराउंडिंग में कोई है एक पर्सन जो कि आप के साथ इस तरह की गेम्स करता है, तो आज के दिन में अगर मैं देखूं, एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ, आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन उस गुड न्यूज़ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पर आपको गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका रिलेशनशिप एज सोल मेट पार्टनर्स अच्छा चल रहा है तो अब उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट करना आपको अपनी मदर के सामने या उनको अपनी मदर के सामने हो सकता है बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है वो आपको ये कहें कि हाँ मैंने तो ये बता दिया, लेकिन वो फिर भी आपसे कुछ ना कुछ हाइड करेंगे। ऑन दी अदर पार्ट, आप खुद किसी एक सिचुएशन के बाद
आज आपको लगेगा कि अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, लेकिन मैं इसको वक्त आने पर ही रिवील करूँगा या करूँगी। तो लेट मी बी इन माई दिस पोजिशन। तो आज बहुत सारे मैसेजेस हैं। आज आपके साथ 2-3 सिचुएशंस इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई उसूल बनाएंगे, आप उस उसूल को किसी हद तक अपनी तरफ रखेंगे। कोई बाउंड्री है, आप करेंगे या आपकी मदर करेंगी या आपकी एल्डर सिस्टर करेंगी, या फिर ये सेकंड पार्टी यानी आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से पता चलेगा कि उन्होंने तो ये बात कह दी और आप बोलेंगे ये बात तो तुमने मुझे बताई ही नहीं थी। इस तरह का भी मैटर बहुत कुछ हो सकता है। लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। मैंने शुरू में ओवरऑल एनर्जी देख के कह दिया था कि आज आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज आगे कि एन्जॉय योर टाइम, आप अपना टाइम एन्जॉय करें जिसमें आप हैं। लिब्रा आप खुद हो सकते हैं या लिब्रा से आप डील कर रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो एक लिब्रा का हो सकता है, बिकॉज यहाँ सॉर्ड्स हैं, यहाँ पे भी सॉर्ड्स है, तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अदरवाइज वर्गो बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपने या तो ये जो पाबंदी आप लगा रहे हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 वीक्स है, यहाँ 7 मंथ्स हैं, तो ये कुछ सिनेरियो बन सकता है कि आप कुछ 7 महीनों के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 हफ्तों के अंदर एकदम से आप कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज ट्रैवलिंग की सिचुएशन या मूवमेंट की सिचुएशन ओवरनाइट नहीं होती, इस पर टाइम लगता है। तो आपने अभी फ़िलहाल जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसको आपने इन्जॉय करना है। यू नीड टू इन्जॉय दिस वेरी मोमेंट, जो इस वक्त आप जो प्रेजेंट मोमेंट में जियो, ये वो वाली बात है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कल परसों में अभी नियर फ्यूचर या रीसेंट पास्ट में कोई ऐसा सिनेरियो हुआ होगा जिसमें आप कंक्लूडिंगली ये सोच लोगे भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ये तो अभी कोई मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 8, आई एम सक्सेसफुल। आई एम सक्सेसफुल। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज़ लाइक नो अदर। नॉर्म सेटिंग की बात जो मैंने कही थी। यू आर सेल्फ सफिशेंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस। आई थिंक ये तो लग रहा है कि वही बातें रिपीट हो रही हैं। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। यानी कि आप जो डिसीजन आज बनाएंगे ना, दैट इज़ गोइंग टू वर्क। तो आप ये कभी कभी भी मत सोचिएगा कि इस सिचुएशन के बाद जो मैं एक इंट्यूटिवली फ़ैसला करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसमें कोई झोल है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली आपका टैलेंट ही यही है कि आप गो विद द फ्लो नहीं होते, आप गोल सेटिंग लाइफ पे बिलीव करते हैं और आप एक्सेलेंट हैं उसके अंदर। तो ये जो चीज़ है, एक तो उसमें आप कोडिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, बिकॉज यू आर सेल्फ सफिशेंट, और आप अकेले भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने शायद हमेशा इसी तरह से किया है। तो बस आप यही करें कि आप हर चीज़ की नोक पलक देखते रहें कि कहाँ कहीं पर भी कोई माइन्यूट सी चेंजेस हो रही तो उसको देखते रहें, ताकि कोई भी आपके न्यू क्रिएट करने वाले आइडिया में झोल ना आए। तो ये उन लोगों की निशानी होती है जो वाकई एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो कल का नहीं देख रहे होते, वो 10 दिनों का या 1 साल का या 5 साल का प्लान देख रहे होते हैं कि भाई आज का मेरा अमल जो है वो लॉन्ग टर्म में मुझे क्या सर्व करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।